लश्कर के आतंकियों के निशाने पर हिंदू मंदिर थे? क्या आतंकी अयोध्या, काशी और खाटू श्याम धाम को टारगेट करने का प्लान कर रहे थे? लश्कर के आतंकियों ने देश के किन किन मंदिरों की रेकी की और वीडियो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक भेज दिया? दिल्ली बॉर्डर से पकड़े गए आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ में शब्बीर ने बताया है कि उसके निशाने पर कौन कौन से मंदिर थे, किन किन मंदिरों की रेकी की गई थी। आतंकी साजिश के खुलासे के बाद मंदिरों की सुरक्षा को लेकर क्या है अपडेट, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्या लश्कर आतंकियों के निशाने पर हिंदुस्तान के बड़े मंदिर हैं? क्या नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए आतंकियों के टारगेट पर हिंदू मंदिर हैं? अब ये नए सिरे से, चूंकि इसका वो मॉड्यूल बस्ट हो गया था, तो नया मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए वापस आया था। क्या हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए लश्कर ने मंदिर वाली साजिश रची? लश्कर तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में शब्बीर अहमद लोन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान उसने मंदिर वाली साजिश का खुलासा किया है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आतंकी शब्बीर अहमद लोन ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। शब्बीर अहमद ने लश्कर की मंदिर वाली साजिश को बेनकाब किया है। आतंकी शब्बीर अहमद ने बताया कि लश्कर आतंकियों के टारगेट पर देश के बड़े मंदिर थे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल, छतरपुर मंदिर की रेकी हुई। मंदिरों की रेकी करने के बाद वीडियो पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर को भेजा गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीड़ भाड़ वाले मार्केट की भी रेकी की गई। शब्बीर अहमद लोन ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के टॉप आतंकी बांग्लादेश में TRF की तरह नया आतंकी संगठन बनाने की कोशिश में लगे हैं। आतंकी शब्बीर अहमद के मंदिर वाली इस साजिश के खुलासे के बाद दिल्ली के कालकाजी मंदिर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। और इसी के मद्देनजर इस वक्त हम कालकाजी मंदिर में मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है। तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर मुस्तैद है और हर आने जाने वालों पर नजरें जो हैं वो बनाए रखी जाती है। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लिहाजा यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहता है और जिसके मद्देनजर यहाँ चौकसी हमेशा से बढ़ती जाती है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर रहते हैं। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और हर आने जाने वालों पर नजरें बनाए रखते हैं पुलिसकर्मी। तो फिलहाल कालकाजी मंदिर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और जाहिर तौर पर शब्बीर अहमद से जिस तरह से पूछताछ हुई उसके बाद उसने जो खुलासे किए उसके बाद से यहाँ चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। शब्बीर अहमद ने पूछताछ में दिल्ली के लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की रेकी करने की बात भी कही थी। लोटस टेम्पल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम लोटस टेम्पल मंदिर में मौजूद है और यहाँ की आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ भाड़ है। अमूमन यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है और सुरक्षा की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अंदर मेटल डिटेक्टर है और जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उन्हें मेटल डिटेक्टर से होकर जाना पड़ रहा है। यानी जाहिर तौर पर जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शब्बीर अहमद लोन ने पूछताछ में बताया कि किस तरीके से मंदिर वाली साजिश रची गई थी, इसके अलावा उसने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फिलहाल शब्बीर अहमद लोन से लगातार पूछताछ की जा रही है। शब्बीर अहमद लोन लश्कर का वो सरगना है जो 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से सीधे तौर पर संपर्क में था। ये लक्की और रहमान लखवी के भी से जुड़ा हुआ था। शब्बीर अहमद पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ले चुका है और बांग्लादेश में रहकर ऑपरेट कर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। शब्बीर अहमद लोन के पास से
2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली है और एक नेपाल का सिम भी मिला है। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़े थे। उस केस में इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेन टेररिस्ट है। पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा याम, दौरा खास, ये दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फिर अरेस्ट हुआ 2015 में। आतंकी शब्बीर अहमद उसी मॉड्यूल का हैंडलर है जिन 8 आरोपियों को हाल ही में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस शब्बीर अहमद तक पहुंची। 8 लोग हम लोग इसके मॉड्यूल के अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 7 बांग्लादेश नेशनल से, 1 इंडियन नेशनल है जो कि उमर फारूक था, जो मालदा का रहने वाला था, बाकी 7 बांग्लादेश के रहने वाले थे। तो वो जो इसने रिक्रूट किए थे, या जिनमें से 2 तो प्रॉपर्ली इसके मॉड्यूल के पार्ट थे, बाकी 6 दे वर जस्ट गेटिंग रिक्रूटेड, उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया। तो अब ये नए सिरे से, चूंकि इसका वो मॉड्यूल बस्ट हो गया था, तो नया मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए वापस आया था। ये सारे आतंकी एक ही मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। हैंडलर शब्बीर अहमद था, टारगेट पर हिंदुस्तान के मंदिर थे। इन गिरफ्तार 8 आतंकियों ने भी खुलासा किया था कि इन लोगों ने दिल्ली, मुंबई, अयोध्या समेत देश के कई भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थानों की रेकी कर ली थी। इससे संबंधित वीडियो भी आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुए। गिरफ्तारी के दौरान ये लोग हथियारों के इंतजाम में लगे हुए थे। पकड़े गए इन कथित आतंकियों ने पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आतंकियों ने खुलासा किया कि शब्बीर अहमद लोन उर्फ राजा और विदेश में बैठा सैद उल इस्लाम इनकी मदद कर रहे थे। धार्मिक स्थलों की रेकी की बात इन आतंकियों ने कही थी। अब वही बात पूछताछ में आतंकी शब्बीर अहमद लोन भी कर रहा है। सवाल है कि क्या अयोध्या का राम मंदिर भी आतंकियों के टारगेट पर था? क्या अयोध्या और काशी जैसे सनातनी धाम पर धमाके का प्लान था? क्या खाटू श्याम धाम को दहलाने की बड़ी प्लानिंग थी? सवाल है, आखिर देश के सनातनी धाम से इतनी चिढ़ क्यों हर मॉड्यूल, हर साजिश में काशी, अयोध्या और खाटू श्याम धाम ही टारगेट बनते हैं? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथियों के बीच काशी और अयोध्या को लेकर एक हेट फैक्ट्री चलती है। लेकिन अयोध्या के भव्य मंदिर राम मंदिर पर आंख गड़ाए आतंकियों की आंखों को निकालने का इंतजाम पहले से ही शुरू हो चुका है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान की चिढ़ आए दिन सामने आती रहती है। कभी पाकिस्तान के आतंकी कैंप से तो कभी पाकिस्तान की संसद से। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए, उन्हें अपवित्र किया गया, मटियामेट किया गया, उसी वक्त से अयोध्या पर आतंकी हमले की बिसात बिछाने का काम पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था। अयोध्या में आतंकी हमले की कई नाकाम कोशिशें भी हुई। करीब 21 साल पहले 5 जुलाई 2005 को अयोध्या ने आतंकी हमला झेला। तब रामलला मंदिर में न होकर अस्थायी कैंप में विराजमान थे। लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों ने वहां हमला बोला। उनके हैंड ग्रेनेड की चपेट में आकर तब एक श्रद्धालु की मौत भी हुई थी। लेकिन मौके पर तैनात सीआरपीएफ ने एक भी आतंकी को बचकर जाने नहीं दिया, सभी को ठिकाने लगा दिया। इससे पहले और इसके बाद भी खबरें आती रही कि रामलला आतंकियों के निशाने पर हैं, लेकिन कोई और साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अयोध्या जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा घेरे में है। ये 100% पक्का किया जा रहा है कि कोई भी खतरा मंदिर तक न पहुंचे। सर, राम मंदिर की सुरक्षा की बात की जाए तो अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा आपके दृष्टिकोण से किस प्रकार की, कैसी सुरक्षा है? मैं तो यही कह सकता हूँ, जिस प्रकार से समाज की एक प्रकार से यहाँ रुझान है, जिस प्रकार से भीड़ है, एक समय में वह भी अयोध्या देखा था जब ये मार्ग सूने रहते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या जी आ रहे हैं। यहाँ सुरक्षा में कोई कसर नहीं है।
भरपूर व्यवस्था की गई है। कैसी है सुरक्षा? सुरक्षा इज एक्सीलेंट, अच्छा है। दे आर वॉकिंग डे नाइट, दे आर डूइंग देयर जॉब परफेक्ट। यहाँ की सुरक्षा को देख करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ जो भी है प्रशासनिक तौर से बहुत ही अच्छी है। राम मंदिर की सुरक्षा 7 लेयर्स में हो रही है। पहली लेयर में मंदिर के चारों ओर लोकल पुलिस, दूसरी लेयर में पीएसी और सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा करते हैं, तीसरी लेयर में एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती, चौथी लेयर में इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट मुस्तैद है, पांचवी लेयर में एनएसजी कमांडो और बुलेट प्रूफ पोजीशन की व्यवस्था है, छठी लेयर में हाईटेक सीसीटीवी, ड्रोन सर्वेलेंस, फेस रिकॉग्निशन कैमरा एक्टिव हैं। वहीं 7वीं लेयर के तहत बायोमेट्रिक और सीक्रेट इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग होती है। कुल मिलाकर करीब 4000 सुरक्षा कर्मी सिर्फ राम लला की रक्षा में तैनात हैं। अयोध्या और राम मंदिर का सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा है कि उसे न तो पाकिस्तान का मिसाइल टारगेट कर सकता है, न ही ड्रोन और न ही फिदायीन आतंकी हमलों से निपटने के लिए अयोध्या में खास तौर से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के स्पेशल हब बनाए जा रहे हैं। एनएसजी हब में ट्रेनिंग के साथ साथ ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती भी होगी। साफ है, पाकिस्तान कितनी भी गलतफहमी पाल ले, कितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन अकाट्य सत्य यही है कि अब अगर भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो मोदी सरकार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। मुल्ला मुनीर और उसके पाले हुए आतंकियों को तय करना है कि वो भारत के खिलाफ साजिश रचकर क्या अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।